सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे गाइस। सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6। आजकल दूध वाले अंकल जल्दी आ जाते हैं, पौने 6 बजे तक आ जाते हैं। तो मैं जब वो आते हैं मैं तभी उठती हूँ और यहाँ उठते ही बस लग जाती हूँ किचन के काम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। तो सुबह सुबह ही जितना मतलब सब्जी वब्जी लंच वंच के लिए बना के मैं रख लेती हूँ। रोटी तो मैं गरम गरम ही बाद में बनाती हूँ जब जिसको खानी होती है। और गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी गाइस बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है। ऑलमोस्ट आई थिंक हर फैमिली की ये फेवरेट सब्ज़ी ही होती है। कुछ समझना है तो चलो आलू मटर बना लिए, बट मैं तो काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। काफ़ी समय हो गया था आलू मटर की बनी नहीं थी। आलिया ने मुझे प्रीवियस नाइट बोल कर ही सोई थी कि मम्मी नेक्स्ट डे आलू मटर की सब्ज़ी बनाना। और सब्ज़ी बनाते ही यहाँ पर मैं आलिया को उठा कर ले आई हूँ। 7 बज चुके हैं। इतने में जितने मेरी सब्ज़ी वब्जी बन के हटती है, किचन का थोड़ा बहुत काम होके हटता है, इतने में फिर 7 बज जाते हैं। तो 7 बजे मैं आलिया को उठा देती हूँ। फिर आलिया को उठाकर मैं तो सोफ़े पे उसे बिठा देती हूँ, बट वो सोफ़े पे भी बैठी बैठी और लेट के सो जाती है वहाँ पर भी। उसके बाद मैं यहाँ पर आलिया का तैयार कर रही हूँ फ्रूट लंच। तो मैं फ्रूट में ना उसके लिए पहले अनार मतलब डाल रही थी, फिर मैं एप्पल डाल रही थी, बट वो वहाँ से लेटे लेटे बोल रही थी मुझे आज ये नहीं ले जाना, मुझे जैम ब्रेड लेके जानी है। तो मैं यहाँ पर फिर उसके लिए जैम ब्रेड रेडी कर रही हूँ। और ये देखो गाइस, सोफे पे मैडम जी सो रही हैं आराम से। इनको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, कुछ नहीं, बस सब कुछ मम्मी के ऊपर छोड़ रखा होता है बच्चों ने। उसके बाद मैंने फ्रूट लंच वगैरह इसका रेडी कर दिया था। और यहाँ पर अब मैं आलिया की ड्रेस को मैं कर रही हूँ प्रेस। मैं रात को प्रेस करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये इनके आगे मतलब प्रेस करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पूरे घर में ये उदम मस्ताए रहते हैं, पूरे बेड पे कूदते रहते हैं, कपड़े गिराते रहते हैं, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं जब जब जिसको जो कपड़े पहनने होते हैं मैं उसी टाइम प्रेस कर देती हूँ। वैसे तो हमारे जो बड़े कपड़े हैं, मतलब नवीत और मेरे, वो तो बाहर से ही प्रेस होकर आते हैं, बट बच्चों के मैं एट अ टाइम ही प्रेस करके ही इन दोनों को मैं पहना देती हूँ। तो बस गाइस, प्रेस भी हो चुकी है और यहाँ मैं आलिया को दे रही हूँ गुनगुना पानी। हम सब जब भी उठते हैं तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम सब पूरी फैमिली गुनगुना पानी ही पीते हैं। सो गाइस, आलिया हो गई है स्कूल के लिए रेडी। और आज हाँ, छत पे मोर है और आज हम भी जा रहे हैं सब आलिया को छोड़ने के लिए। आलिया अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, फ्रूट ब्रेकफास्ट, है ना आलिया? आ जाओ, ले आओ सोना को। क्या? मैंने फ्रूट लंच में जैम ब्रेड डाल दी है ना, तो चलो चलते हैं फटाफट से नीचे। आज आलिया को हम सब जा रहे हैं छोड़ने। चलो। आलिया का टेस्ट है ना, असेसमेंट है हिंदी का, थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे, ठीक है? देखो हमारी पार्किंग कैसे जगमगा रही है। पूरी पार्किंग में हमने अच्छे वाले बल्ब्स लगा दिए हैं ना। हाँ, आवाज गूंजती है बेटा, पार्किंग खाली है तो गूंज रही है। चलो देखो, कोने कोने में सारी जगह लाइट हमने लगा दी है ना, तो अंधेरा नहीं है बिल्कुल भी पार्किंग में। हाँ, और गाइस आज जो हमारे रूम सेट खाली हो गए हैं ना, किराए वाले, रेंट वाले, तो आज उनमें होना है पेंट। 9 साढ़े 9 बजे तक पेंटर आ जाएंगे और उन दोनों में तो अभी से ही पेंट करा के हम उसको चढ़ा देंगे रेंट पे। और बाकी जो हमारा जो रेनोवेशन होगा, मतलब मर्ज करने का, वो होगा थोड़े दिनों बाद शुरू, अभी शुरू नहीं होगा। आप लेके जा रही थी मुझे स्कूल? नहीं, मैं नहीं लेके जा रही हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चलाई जाती मम्मा से। मैं तो गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी से तो बड़ी गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी गाइस। मुझे ड्राइविंग आती है ना, तो बड़ी गाड़ी नहीं, तो मुझे पता है स्टार्ट कैसे होगी। हर एक चीज़ मुझे गाड़ी की नॉलेज है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद मैंने सीखी थी ड्राइविंग। 2012 में शादी हुई थी, तो उसके बाद मैंने ड्राइविंग सीखी थी। तो मुझे ड्राइविंग तो आती है। तो हमारे पास जो बलिनो थी वो तो मैं चला लेती थी, बट ब्रेजा नहीं मेरे से चलती, क्योंकि हैवी गाड़ी है ना, तो मेरे को तो डर लगता है भाई ब्रेजा में।
मतलब मैं नहीं चला पाती ब्रेजा को। ऐसा नहीं कि चला नहीं पाती, मतलब डर सा लगता है। वैसे मैंने कोशिश की भी थी 1-2 बार द्वारका में ट्राई करूं चलाने की, बट मुझे डर लगता है, मैं चला ही नहीं पाई। एक बार मैंने पीछे भी की थी। हाँ मुझे डर लगता है गाइस, तो क्योंकि हैवी कार है ना, तो इसलिए। उधर नाली है और मम्मा को नाली नहीं है, वो सारा वो है, मैं नहीं कर सकती यहाँ से बैग, मैं चला ही नहीं सकती, मुझे डर लगता है। नाली है। और गाइस, और रही बलिनो की बात, तो वो हमने सेल कर दी। उसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए वो हमने सेल कर दी है बलिनो। अब मैं छोटी गाड़ी लूँगी, बट अभी नहीं लूँगी, थोड़े टाइम बाद लूँगी, क्योंकि अभी ऐसी नीड तो है नहीं है मुझे छोटी गाड़ी के। वो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लूँगी, मतलब जैसे बच्चों को मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ या ले आऊँ, घर का कुछ सामान लाना है, या मम्मी आ जाती हैं तो उनके साथ कहीं जाना पड़ता है, तो मैं लूँगी अपने लिए भी एक छोटी गाड़ी। बट अभी नहीं, क्योंकि अभी ना ये छोटे हैं बच्चे, तो ये बहुत ज़्यादा ना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं दोनों। आलिया तो नहीं करती, बट सोना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है माइंड को, तो एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से। गाड़ी चलानी मुझे। तो इस वजह से ना मैं अभी तो नहीं लूँगी, क्योंकि मैं इनको दोनों को बिठा के मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। और एक बार एक्सीडेंट हो भी गया था शादी के बाद, 2013 या 14 की बात है आई थिंक। डिस्ट्रैक्ट मतलब माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और मेरी जो गाड़ी थी वो सीधा ट्रक में जाके घुस गई थी। और ना स्विफ्ट थी उस समय मेरे पास, हमारे पास मतलब स्विफ्ट गाड़ी थी, तो वो सीधा जाके ट्रक में घुस गई, और आगे का जो ये सारा हिस्सा होता है ना, सारा डैमेज हो गया था, शीशा वीशा सब टूट गया था, और मैं तो फेंट हो गई थी जैसे ही टक्कर लगी। बट ये है कि मैं बेहोश हुई थी, बट ये है कि चोट वोट कुछ नहीं लगी, क्योंकि उसका जो लोहा था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो चोट वोट तो मुझे लगी नहीं थी, बट थोड़ी सी बेहोशी सी हो गई थी। और हाथ वाथ का या और थाइस का शायद मतलब मांस फट गया था, इंटरनल जो होता है ना, फिर वो गर्म पट्टी वट्टी करवानी पड़ी थी हमें 1 हफ्ते के आसपास। अब इतना याद नहीं है, इतना टाइम हो चुका है उस बात को। तो एक्सीडेंट हुआ था मेरा 2013 में, बहुत गंदे वाला, वो भी एकदम ट्रक में जाके घुस गई थी गाड़ी। माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि उस समय भी छोटे छोटे बच्चे ही गाड़ी में बैठे थे, और ज़्यादा ना बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते, तो इस वजह से अभी मैं गाड़ी नहीं लूंगी अपने लिए। अगर ले भी लेंगे तो मैं इन दोनों को बैठा कर नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तो जा रहे हैं, चलो फटाफट से रिवीजन कर लो, ठीक है? हाँ मैं पीछे ही आ रही हूँ। सोना नहीं था बेटा उस समय, तो आप हुए भी नहीं थे। सोना भी आ गया। क्या लेके आया है? फोन लेके आया है। ये सो रहा था, इसको सोते सोते उठा के ले आए हैं। फोन लेके आए, पता नहीं सुबह सुबह किससे बातें करेगा मेरा सोना बेटा प्यारा सा। अरे तो चोर से भी करता है बात। चोर को तो उठा के जेल में बंद करता है, ये देखो। अब रिवीजन कर लो, इधर आओ। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? वो मौखिक, लिखित। गुड। Little arms make me love you. Ooh, babe, I love you so much, so much. आलिया ने गाइस फ्रूट छोड़ दिया, सोना खा रहा है, ये देखो, है ना सोना? और नवीद गए उधर मदर डेयरी पे काउज मिल्क लेने। जो अंकल दूध दे के जाते हैं उसकी तो चाय पीते ही नहीं है ये। देखो गाइस मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखो रिमझिम ना, अभी बारिश भी होने लग गई थी। देखो शीशे पे थोड़ी छोटी छोटी सी बूंदे हैं, तो अब तो रुक गई है। और वो रहे उधर, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मौसम कितना अच्छा हो रहा है गाइस आज का। और गाइस जो मैं बता रही थी ना, जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं चला रही थी स्विफ्ट को, और हमारे पास जो गाड़ी थी नवीत और मेरे पास, वो तो वेंटो थी वॉक्सवैगन की, वो दहेज में मिली थी। मतलब जब हमारी शादी हुई थी 2012 में, तो वो मेरे पेरेंट्स ने दी थी वेंटो वॉक्सवैगन की। वो मैं चलाती नहीं थी, क्योंकि वो 1600 सीसी थी, वो बड़ी तेज भागती थी। मतलब स्विफ्ट भी शायद 1600 तो नहीं थी, शायद 1400 थी भागती, तो वो भी थी। दोनों ही गाड़ी डीजल में थी, स्विफ्ट भी और वॉक्सवैगन वेंटो भी। तो वेंटो तो मैंने कभी चलाई नहीं, मैं उस समय ना स्विफ्ट चला रही थी। तो वो स्विफ्ट खा लिया।
स्विफ्ट में गाइस एक्सीडेंट हो गया था मेरा उस समय। वो थी आलिया के दादाजी की गाड़ी। ये देख कितने मच्छर आ गए अंदर। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले तो आलिया को छोड़ने के बाद ना बस ये होता है कि बढ़िया सी एक चाय मिल जाए। बनानी तो खुद ही है, मिल क्या जाएगी। तो अब मैं बनाऊंगी सबसे पहले चाय। और ये देखो, अब उसके बाद चाय बनाने के बाद घर समेटूंगी फिर साफ सफाई में, क्योंकि किचन वर्क तो ऑलमोस्ट डन ही है मेरा। सब्जी वब्जी तो मैं बना ही चुकी हूँ। हाँ ये देख, चला तो दिया मैंने। रिमोट कहाँ है? उधर ही ऊपर। ऊपर नहीं है, नीचे ही है शायद उधर। तो चलो गाइस फटाफट से बनाती हूँ चाय। भूख भी लग रही है। तो सुबह उठती तो मैं आयुर्वेदिक अपनी कोई ड्रिंक ले लेती हूँ ना। मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ सुबह उठती। चाय किसी को भी नहीं पीनी चाहिए सुबह उठते ही। तो इसी टाइम आलिया को छोड़ने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। चलो फटाफट से पी लेते हैं चाय। ये लो रिमोट। तो गाइस हो गया है चाय पानी। देखो बेड मैंने सारा समेट दिया था, इसने फिर टॉयज शोना ने भी घेर दिए हैं। यही लगा रहता है, काम होके भी काम नहीं होता। तो गाइस अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ साफ सफाई। लो लाइट ही चली गई, लाइट गई ना। लो जी लाइट ही चली गई। और अभी अभी मैंने मोटर चलाई थी, पानी ख़त्म हो रहा था टैंकी में। ये भी एक अजीब ही प्रॉब्लम है। तो चलो गाइस फटाफट से निपटा लेती हूँ काम। 10 बज चुके हैं और फिर उसके बाद पेंटर वगैरह आ जाएंगे। वो अब रेंट वाले रूम्स में पेंट करेंगे और आएगा प्लम्बर। यहाँ से ना नीचे सीलन जा रही है, जो मैंने पार्किंग में दिखाई थी ना, वो पूरी सीलन नीचे तक आ गई है। तो प्लम्बर आएगा, देखेगा यहाँ से कहाँ सीलन जा रही है। तो चलो गाइस फटाफट से पहले मैं निपटा लेती हूँ सारे काम। तो गाइस प्लम्बर भैया भी आ चुके हैं। तो झाड़ू वाड़ू तो मैंने कर लिया है, पोछा वोछा रहता है। तो वो अब मैं सोच रही हूँ पहले प्लम्बरिंग का काम हो जाए फिर मैं पोछा करूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ फिर से गंदा हो जाएगा ना। और दूसरी बात ये गाइस, मतलब जो रेंट पे थे साउथ इंडियन फैमिली थी एक, वो तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर गए हैं। वॉल्स में भी ऐसे पता नहीं ड्राइंग वगैरह इतना बना दिया है और टॉयलेट बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डैमेज कर दिया। इसलिए वहाँ पे भी प्लम्बरिंग का काम होगा, पेंट तो होगा ही होगा। तो मतलब किराएदार पता नहीं कैसे गाइस रहते हैं। मतलब अगर कहीं रह रहे हैं तो खुद का घर समझ के इसकी टेक केयर करनी चाहिए ना घर की। चाहे आप किराए पे भी रह रहे हो तो खुद का ही घर समझ के उसको अपने घर की तरह ही टेक केयर करना चाहिए। ऐसे नुकसान नहीं कराना चाहिए। इतना तो रेंट नहीं होता है जितना जो है नुकसान का खर्चा बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान कर दिया है, जो कि हमें ही पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो जा चुके हैं और सिक्योरिटी भी ले जा चुके हैं। मैं तो यहाँ थी नहीं, अदरवाइज़ मैं सिक्योरिटी देती नहीं, बट वो चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं। और लाइट तो अभी आई नहीं है। और क्या कर रहा है? क्या डाल दिया? और मैंने लगा दी है फिर से वॉशिंग मशीन। और फिर मैं यही सोच रही हूँ गाइस कि अभी मैं ये जो कपड़े सूख गए हैं तो इन्हीं में तय कर देती हूँ। बाकी साफ़ सफाई में तो सिर्फ पोछा वोछा रह गया है। फिर मैं नहाऊंगी। और देखो वो प्रेस वाली आंटी भी नहीं आती है, गट्ठड़ ऐसे ही पड़े हुए प्रेस के बंधे हुए। ये गठड़ी जो है ना, अभी मैं नीचे रख के आऊँगी गाड़ी में। जो उधर जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं उनको देने के लिए ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो हमें आते ही नहीं है और आएंगे भी नहीं। तो बर्तन वालों को तो मैं देती नहीं हूँ, मुझे ऐसी नीड है नहीं बर्तन की, तो मैं उन्हीं को ही दूंगी। मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ चलो उनको देते, बट क्या इनको टाइम ही नहीं है। वीवो का फ़ोन भी नहीं दिया। चले तो जाते हैं बट टाइम ज़्यादा हो जाता है, फ़ोन भी रह जाता है और ये गठड़ी तो उठा के ही नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। तो अभी मैं ये रखूँगी, पहले प्लम्बरिंग का काम हो जाए, मैं नहा धो लूँ अच्छे से, फिर मैं ये आज पक्का मैं ये भी रख दूँगी गठड़ी और देने वाली। और फ़ोन भी आज फाइनली देकर ही आऊँगी, जब आलिया को हम लेते हुए आएंगे ना तब। सो गाइस फाइनली आलिया को मैं स्कूल से ले आई हूँ। और पता है बहुत ज़्यादा ना हम लेट हो गए शोना की वजह से। शोना तो बहुत तंग करता है, मतलब लॉक लगा दिया तो बोलने लग गया
मैं लगाऊंगा, ताला खोलो मैं लगाऊंगा बस। इसमें एकदम धुनी बांध ली इसने, इस वजह से हम बहुत लेट हो गया। लेकिन क्लास टीचर भी बोल रहे थे मैम के प्लीज बी ऑन टाइम। पता है तुम्हें बहुत ज्यादा लेट हो गए थे हम। आज फिर बोल रहे हाँ तुमने कहा मैंने बता दिया कि मैं सोना की वजह से लेट हो गई। सोना की वजह से लेट होते हैं हमेशा। सोना is the main चलते इसके ना हमेशा चलते हुए ही ड्रामे होते, उससे पहले होते ही नहीं है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं वीवो के शोरूम और ये फाइनली ये कट्ठड़ देने फुटपाथ पे जो भी हमें मिलेगा हम उसे ही पकड़ा देंगे, अपने बांटते रहेंगे। तो चलो गाइज चलते हैं। तो गाइज सोना को तो हम गाड़ी पे छोड़कर आए हैं, आलिया और मैं ही आए हैं मॉल में। कैंडी वैंडी नहीं ले रही हूँ मैं अभी। लो मॉल में आती कैंडी, मैं यहाँ फोन देने हूँ, मैं कैंडी देने आई हूँ। कौन सी? हाँ फिश। चलो हाँ वीवो का शोरूम ये तो रहा सामने ऊपर। गाइस मॉल देखो देखो, दिन में भी भीड़ है इतनी, लोग खाने में लगे। तो ये रहा फाइनली वीवो का शोरूम मिल गया। चलो अब पूछते हैं। तो गाइस फाइनली दे आई हूँ अपना फ़ोन वीवो का, और ये मिला है हमें कुछ पेपर। आ जाओ। तो हमें ये पेपर कैरी करना है, मतलब 1 घंटे बाद मैं आऊँगी तो ये दिखाना है तो ही फ़ोन मिलेगा। चलो अब चलते हैं। हाँ We can run away, save our problems for another day. तो ये देखो गाइस वीवो वाली दीदी ने टॉफीज दी है सोना, और सोना तो गई नहीं थी, आलिया को दे दी थी, वहीं रखी हुई थी मतलब बच्चों के लिए। हाँ बहुत सारी, पूरा डिब्बा ही रखा हुआ है वहाँ। तो हाँ पूरी कटोरी में ना। ये क्यों बोल रहे हो, फिर सुन लेगा और रोएगा, उसको नहीं खाने देगा वो। इसकी जेब में है, ले लो। और ये पेपर दिया उन्होंने। तो गाइज अब ये जाऊंगी, वैसे तो वो हैंड टू हैंड ही दे रहे थे, बट मैं वहाँ क्या बैठी रहती, वो कह रहे थे 10 मिनट बैठ जाओ अभी दे देते। हाँ ये फायदा होता है लेटेस्ट फोन लेने का, है ना। हाँ Vivo की सर्विस तो पूरा ना प्रॉपर वो वीवो सेंटर ही था, और कोई फोन का सेंटर नहीं है वो। तो सर्विस सेंटर तो एक ही फोन का ही हाँ तो और 5795 का खर्चा है, मतलब 6000 में से हमारे 250 रुपये बच गए। कितने बच गए है ना। मैं तो Vivo का ही लूंगा अब जीस। तो 6000 में हमने वो जो दुकान पे पता करा था ना, ले लो। तो वहाँ पे जो है 6000 का बोल रहे थे, हमारे यहाँ 200-250 रुपये बच गए। तुम वीवो ले लो, मैं एप्पल लूंगी। एप्पल लूंगी अब मैं गाइस, मैं तो लूंगी एप्पल 14 प्रो मैक्स। और अभी 15 आने में तो टाइम है, दिवाली पे आएगा। कहाँ से लोगे आप? लेंगे क्यों नहीं लेंगे, तुम क्यों आओ? मैं क्या हूँ? क्यों गाइस सही कह रही हूँ ना, पति किस लिए होते हैं, दिलाने के लिए होते हैं ये। कोई पति की अब ये गट्ठड़ भी दे दो, इन गट्ठड़ का भी काम कर दो। लोबा के बालों का काम कर दो। ओहो अब सोना के बालों का काम तमाम हो रहा है। और वो अंडरवियर में है, निक्कर भी नहीं पहनी उसने ना, पजामी पहनी है। मशीन से उड़वा दूंगा एक ही बार में। मैं भी उड़वाऊंगा अपने। चलो गाइस देखते हैं इनके, सीधा मशीन से कह रहे उड़वा देंगे, तो देखते हैं सोना का क्या हाल होने वाला है। तो गाइस सोना बाल कटवा के आ गया और रो रहा है अब कह रहा बाल नहीं कटवाने थे, तू गया क्यों था बाल कटवाने से? जब कटवा लिए तब रो रहा है। देख कितना सुंदर लग रहा है, देख लग रहा है ना सुंदर। गाइस आइसक्रीम ली और देखो इसने मेरी भी ले ली। सब आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं आराम से बैठी हूँ। नहीं आप खा लो, जल्दी जल्दी खा ले, वो तेरी भी छीन लेगा। सबकी आइसक्रीम छीन लेता है, किसी को नहीं खाने देता ये। मेरी छीन ली इसने, देखो 2-2 आइसक्रीम खा रहा है। मम्मी जूम करना कैमरा, जूम करो इसकी तरफ। जूम क्या करना है? करो इसकी तरफ। ये नहीं हो देखो रहा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है 2-2 आइसक्रीम खा के। गाइस घर पहुंच चुके हैं और फाइनली गाइस ये आइसक्रीम मिली है बस मुझे। हम चले गए थे, हमने सोचा फोन हो गया होगा, तो अभी फोन रिपेयर हुआ नहीं, हाफ एन आवर और लगेगा। तो हम घर वापस आ गए। देखो ये हमें मिली है, मेरे को मिली है ये आइसक्रीम, सारी खा गया और ये दी है मुझे, देख लो। घर आती इसके वो देखो शुरू हो गया, पेट में दर्द हो रहा है इसके। ये वाला पानी पिया? हाँ मटके का बहुत हेल्दी होता है बेटा। और इसमें मिट्टी वाला पानी भी बहुत अच्छा होता है। ये मिट्टी वाला पानी है। मिट्टी वाला नहीं है, मटके का है, मटका मिट्टी से बनता है,
फ्रिज का जो होता है ना ठंडा पानी, वो नुकसान करता है हेल्थ को। और देखो अब ये रो रहा है कि इसके पेट में दर्द। दो आइसक्रीम खा ली, गंदे गंदे हैंड्स को बिना वॉश करे मुंह में डाल लेता है, तो दर्द ही होगा। तो गाइज मैंने ना इनकी दवाई रखी हुई है पेट वेट दर्द की, खांसी जुकाम बुखार हर एक चीज़ की। तो मैं इसको ये दवाई दे रही हूँ रेंटॉप 5 ml। हाँ लो ले लो। बोलो। तो गाइज अभी मैं इसको दे रही हूँ सोना को दवाई। हाँ मम्मी। पेट में बहुत तेज दर्द। ओ नंगू गाइस मैंने इतने दिनों बाद व्लॉग बनाया। अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। इतने दिनों बाद मेरे हाथ में रो मत। ये लो दर्द हो गया इसके पेट में। मैं जूम कर रही हूँ, ये देखो। अब हो जाएगा 5 मिनट में ठीक है। तो ना मैंने इन बच्चों की सारी दवाइयाँ रखी हुई है घर में, जब भी इमरजेंसी हो तो दवाई तो दे दें। बंद करो। तो गाइस बज रहे हैं 4, ये देखो। और अब मैं नहला रही हूँ सोना को। उसके बाल पूरा उसको गंदा कराया ना, सारी बॉडी में बाल चिपके हुए हैं। ऊपर से वो रो रहा है, उसको मैंने बिठाया है टॉयलेट में कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अभी भी वो रो रहा है पेट में दर्द। मैं उसको नहला दूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस सोना को नहला दिया है, फ्रेश भी करवा दिया मैंने इसको टॉयलेट में। बट इसको ना अभी भी दर्द हो रहा है पेट में, रो रहा है कि दर्द है पेट में। दवाई मैंने दे दी थी गैस की, पर दर्द हो रहा है इसको अभी भी। फ्रेश होने के बाद भी इसके पेट में ठीक नहीं हुआ है दर्द। वो ये इसको गैस बन गई है। हाँ, दोबारा से ना ठीक नहीं हुई है अभी इसको, और बाहर हो रही है बूंदा बांदी। चलो गाइज मैं इसको ना पहले संभाल लूँ, कपड़े पहना दूँ, इसका पेट वेट का देखती हूँ। और वैसे रेंटॉप तो मैंने दे दिया जो बच्चों का है ही है गैस का। अभी देखती हूँ अगर उससे भी फ़र्क नहीं हुआ तो कोई और देखूँगी। और गैस ही है बेटा, अभी इसको गैस ही बनी हुई है। फिर मैं इसको गाइस थोड़ी देर ना आधा पौना घंटा 1 घंटा ना मैं इसको सुला देती हूँ, क्योंकि ये भी ना मेरे साथ का ही। मैं तो सुबह 5:45 बजे की उठी हुई हूँ, देख लो जब से काम पे लगी हुई हूँ। और अब बज रहे हैं 4, देख लो। 1 मिनट भी मुझे नहीं मिला कि मैं आराम से बैठ जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, कुछ नहीं। सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना, चाहे मैं 6 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ, बस उठने के बाद से तो पूरा दिन मैं काम में ही लगी रहती हूँ। आप देख ही रहे हो, पूरे दिन से ही मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। सुबह से ही मैं शुरू हो गई थी व्लॉग करना, और आप लोग भी देख ही रहे हो। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बट मैं ना ये सोच रही हूँ कि आंटी को घर के अंदर के लिए भी रख लूँ। तो मैं थोड़ा ना डाउट में हूँ, मतलब डाउटफुल हूँ कि रखूँ कि ना रखूँ। थोड़ा ना मुझे वो रहता है कि यार अगर रख ली तो फिर फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं, क्योंकि हम वॉकिंग के लिए या रनिंग वगैरह हम तो करते हैं नहीं है, घर के काम करते हैं, तो उस बहाने फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। आंटी को रख लूँगी तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो थोड़ा भी डाउटफुल सिचुएशन में हूँ मैं। तो चलो गाइस अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। इसको पहले मैं संभाल लूँ, कपड़े पहना दूँ। ठीक हो गया तेरा पेट दर्द? नहीं हुआ। थोड़ी देर इसको सुला देती हूँ अगर सोएगा तो, और पहले इसको पहनाती हूँ कपड़े, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ इसके पेट में गैस बन गई है, ये देखो ढोलू जैसा पेट हो गया गाइस इसका। ये देखो फूल गया ना, गैस बनी पड़ी है इसको, देखो गाइस। तो गाइस पहुंच गए हैं फिर से सिटी सेंटर में फ़ोन लेने। हो रही है रात के 7:45, हम लेट हो गए। तो पहले चलो फटाफट से मैं ले आती हूँ। जल्दी जाओ, फोन ऑन रखो। हाँ फोन आ रहा है ना उनका बार बार, तो मैं फटाफट से पहले लेके ही आती हूँ। चलो आओ आओ आओ। तो गाइस फोन मेरा मिल गया है, वीवो का ये रहा। फाइनली पूरा न्यू हो गया ना, न्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है न्यू लाई हो। हाँ चलो अब चलते हैं फटाफट से गाड़ी में। हाँ और गाइस इतनी बढ़िया हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी। पीछे देखो मॉल। हम तो ना काफ़ी टाइम हो गया इस मॉल में आए नहीं, 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। ये हमारे यहाँ का द्वारका सिटी सेंटर है, फूड कोर्ट। तो वैसे तो हम फूड वगैरह लेने आते रहते हैं, बट हम क्या अब क्या छुपाऊँ, इतनी सारी टॉफीज ले आई गाइस। ये देखो कितनी सारी टॉफीज ले आई है। वो गिर गई एक और, उठाओ। 1-1.5 साल हो गया हमने यहाँ बैठ के अभी कुछ खाए नहीं। चलो हमारी गाड़ी भी आ गई है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो
इतनी सारी टॉफियां ले आई, दिन में भी ले आई थी। हाँ, दिन में इसके तो पेट में दर्द हो रहा था, तो गाइस चलो इस पे टेम्पर लगवाना पड़ेगा ना। वो कह रहे थे गिर जाएगा तो फिर टूट जाएगी इसके। हाँ तो वही रखा हुआ है। तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 11:15, तो अभी हम इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। और गाइस अभी तक गट्ठड़ का सॉल्यूशन नहीं हुआ। और जो है ना, हम गट्ठड़ के लिए पूरा द्वारका घूम लिए, पर हमें वो फुटपाथ पे जो बैगर्स होते हैं ना, वो मिले ही नहीं हमें। हमने मतलब काफ़ी जगह हम द्वारका में घूमे। अरे चुप हो जाओ। तो हमें वो मिले ही नहीं। अब कल ट्राई करेंगे, वो मिल जाएंगे तो कल फिर हम गट्ठड़ तो दे ही देंगे, क्योंकि वो रखना अच्छा भी नहीं है ना। ऐसे गाड़ी में पूरी चादर भर के रखी हुई है मैंने। और चलो ये है कि हाँ, एक फ़ोन का तो काम हो ही गया फाइनली, वीवो का। और 5800 लगे थे। क्या नहीं हुआ? मुझे लगा होता फोन में। वो तो टेम्पर्ड है, वो तो कल लगवा लेंगे। तो कल देखेंगे। बस एक गट्ठड़ का सॉल्यूशन ही हो, वो भी कल हो जाएगा। अरे बंद करो। और चलो गाइज अब कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड। अभी तो ये दोनों थोड़ा सा मैं इसको स्टडी करा दूँ। सोना तो पीछे वाले बैक रूम में है, और थोड़ी सी इसका पढ़ाई लिखाई इसको करा देते हैं। आज पूरा दिन तो है ना, टाइम ही नहीं मिला। 4 बजे घर आए थे, फिर थोड़ी देर हम लेट गए थे, और तो बहुत ज़बरदस्त नींद आ गई थी मेरे को। थकान इतनी ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम चले गए वीवो के शोरूम सर्विस सेंटर फ़ोन लेने के लिए, तो तब टाइम नहीं मिला। उसके बाद द्वारका में घूमने लग गए उनको ढूंढने के लिए, तो टाइम नहीं मिला। 10 बजे घर आए हैं गाइज, आप मानोगे 10 बजे हम घर आए हैं बैगर्स को ढूंढते, पर हमें वो लोग मिले ही नहीं। तो अब कल देखेंगे, कल इस गट्ठड़ का भी फाइनली हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। एक चीज बोलूं, आपको ब्लैकपिंक पसंद है और स्वर्गस। तो चलो गाइज, आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइज मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज। और कहीं ना कहीं अभी भी मुझे वही चीज़ याद आती है, मेरे व्लॉग्स जो डिलीट हो गए। तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो अच्छे अच्छे, ऐसे नहीं कॉपीराइट आ जाता है। मुझे सपोर्ट करो गाइज, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, हर हर महादेव।